घर में रोज बिना वजह झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर मन अशांत रहता है। लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं झगड़ा लोगों की गलती से नहीं, घर में छिपी कुछ अदृश्य भूलों से होता है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद या तो आपका घर सुधर जाएगा या फिर आप हमेशा के लिए कारण समझ जाएंगे। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रभाव इतना गहरा है कि जिसने भी इस पावन कथा को श्रद्धा और धैर्य से पूरा सुना है उसके घर में झगड़ों की जगह शांति ने जन्म लिया है और टूटते रिश्तों में फिर से प्रेम लौट आया है। और प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। बहुत पहले की बात है, एक नगर था धर्मनगर। वहां एक सेठ रहते थे, नाम था धनदेव। धन खूब था, प्रतिष्ठा भी थी, मंदिर में दान भी देते थे, पर उनके घर का आंगन जैसे शांति से उठा हुआ था। सुबह होते ही तकरार, भोजन पर कटु वचन, छोटी बात पर आग, और रात होते होते मन का भार इतना कि कोई किसी से आंख मिलाकर न बोले। उनकी पत्नी कहती मैंने क्या बिगाड़ा। बड़ा बेटा कहता पिताजी किसी की नहीं सुनते। छोटा बेटा कहता भैया हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। और सेठ धनदेव मन ही मन कहते सब मेरे खिलाफ हैं। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण पधारे। देह पर धूल लगी थी, चेहरे पर तेज था और वाणी ऐसी की जैसे भीतर के बंधन खोल दे। लोग उन्हें शांतिदास कहते थे। सेठ धनदेव ने सुना कि ये शास्त्रों के ज्ञाता हैं, घर गृहस्थी के दोष भी समझते हैं। सेठ ने उन्हें आदर से बुलाया, पांव धोए, आसन दिया, फल पानी रखा और फिर एक सांस में कह दिया महाराज मेरे घर में सुख नहीं टिकता, झगड़ा रोज होता है। कारण बताइए, उपाय बताइए। मैं दान करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी घर में आग क्यों? शांतिदास ने सेठ को देखा और बोले सेठ जी, शास्त्रों में एक बात आती है, जहां वाणी तप्त हो जाए वहां अग्नि पहले जीभ पर लगती है फिर घर पर झगड़े का कारण केवल वाणी नहीं। बताइए क्या आपके घर में सब मिलकर भोजन करते हैं? सेठ ने कहा कभी कभी, अब सब अपने अपने समय से खाते हैं। शांतिदास बोले और घर का द्वार क्या सूरज ढले भी खुला रहता है, भीतर बाहर का आना जाना? सेठ ने कहा हाँ, मुनीम आता है, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार बहुत लोग आते हैं। शांतिदास ने फिर पूछा घर में देवस्थान कहाँ है, दीपक जलता है, तुलसी है, और क्या आप पूजा के बाद भी क्रोध कर लेते हैं? सेठ कुछ झेंपे, महाराज क्रोध तो हो जाता है। तभी भीतर से सेठानी की आवाज आई, इनसे पूछिए, ये हर बात में ताना देते हैं, बच्चों के सामने मेरा अपमान करते हैं। बड़े बेटे ने कहा और मां भी कम नहीं, हर समय तुलना करती है। छोटा बेटा बोला मेरी बात को सुनता ही नहीं। शांतिदास मुस्कुराए नहीं, गंभीर हो गए, बोले देखा झगड़ा किसने शुरू किया? ये कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे मेरे साथ हुआ। शास्त्र कहते हैं अहंकार सबसे पहले न्याय मांगता है, कर्तव्य नहीं। फिर शांतिदास ने एक छोटा सा तांबे का कटोरा निकाला, उसमें थोड़ा जल लिया और बोले सेठ जी ये जल देखिए, अभी ये शांत है, अब मैं इसमें एक छोटा सा कंकड़ डालता हूं। उन्होंने कंकड़ डाला, जल में तरंगे उठी। बोले तरंगे किसकी हैं, कंकड़ की या जल की? कंकड़ तो बाहर से आया पर उथल पुथल जल में हुई। वैसे ही बाहर की बात छोटी सी होती है पर उबाल हमारे भीतर जमा होता है। सेठ ने कहा तो भीतर क्या जमा है महाराज? शांतिदास बोले तीन दोष जिन्हें शास्त्र गृह कलह के मूल कहते हैं। पहला कटुवाणी और अपमान, दूसरा असमान मान सम्मान, यानी किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना। तीसरा गृह में नकारात्मक संस्कारों का संचय, जैसे अशुद्धता, अस्त व्यस्तता, और घर में हर समय शिकायत का माहौल। सेठ ने कहा पर मैं तो धार्मिक हूं। शांतिदास ने तुरंत कहा धार्मिक होना और धर्म में स्थिर होना अलग बात है। शास्त्र में गृहस्थ के लिए धर्म का पहला नियम है घर को आश्रय बनाओ, रणभूमि नहीं। जहां स्त्री भय में हो, बच्चे तिरस्कार में हो और पति क्रोध में, वह घर नहीं, तपोवन भी नहीं, वह तो संघर्ष का मैदान बन जाता है। सेठ धनदेव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले महाराज उपाय बताइए, मैं क्या करूं? शांतिदास बोले उपाय बाद में, पहले परीक्षा। आज रात में आपके घर ठहरूंगा, मैं देखना चाहता हूं झगड़ा किस मोड़ पर जन्म लेता है। सेठ ने सोचा आज तो घर संभाल लेंगे, सबको पहले ही समझा दिया, कोई ऊंची आवाज नहीं करेगा। महाराज ठहरे हैं, रात हुई, घर में समझाता नहीं हमले। शांतिदास बोले देखा मैं भोजन बनाऊं, पर जैसे ही परोसने की बात आई, बड़ा बेटा बोला मेरे हिस्से में हमेशा कम क्यों? छोटा तो बस खेलता रहता है। छोटा बोला मैं खेलता हूं तो क्या आपकी तरह हर समय आदेश तो नहीं देता? मां ने कहा बड़ा बेटा ही घर संभालता है। छोटा तिल मिला गया। सेठ ने बिना सोचे थप्पड़ की धमकी दे दी, चुप। और बस वहीं से आग भड़क गई। शब्द बढ़े, ताने बढ़े, बीती बातें निकल आई और कुछ ही पल में वही रोज का दृश्य। शांतिदास शांत बैठे रहे। जब सब थककर चुप हुए तब उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, झगड़ा रोटी से नहीं शुरू हुआ था, झगड़ा सम्मान से शुरू हुआ और सम्मान छीनने की शुरुआत तुलना से हुई। सेठ बोले पर घर तो चलता है, तुलना से कौन काम करता? कौन नहीं। शांतिदास ने कहा कार्य का मूल्यांकन करो, व्यक्ति का अपमान मत करो। शास्त्र की मर्यादा यही है। वाणी में धर्म हो तो घर में लक्ष्मी टिकती है, वाणी में दम हो तो घर में कलह टिकता है। फिर उन्होंने सेठ से कहा एक काम करो, कल सुबह से 3 दिन तक एक नियम, कोई भी व्यक्ति घर में किसी को उसके पुराने दोष याद दिलाकर नहीं बोलेगा, न तुम हमेशा न तू कभी। शास्त्र कहते हैं जिस घर में हमेशा और कभी जैसे शब्द आ जाएं वहां सत्य नहीं रहता, केवल आरोप रहता है। सेठ ने कहा और अगर कोई नियम तोड़े, शांतिदास बोले तो दंड होगा उस दिन। वो व्यक्ति देवस्थान में दीपक जलाकर मौन रखकर घर के सबसे छोटे सदस्य से क्षमा मांगेगा, क्योंकि अहंकार को तोड़ने का सबसे सरल उपाय है झुकना सीखना। इतना सुनते ही बड़ा बेटा मन में जल गया, मैं क्यों झुकूं? छोटा भी सोचने लगा मुझसे क्षमा मांगेंगे तो अच्छा लगेगा। सेठानी के भीतर भी विचार आया अगर ये सच में झुके तो घर बदल सकता है। लेकिन सेठ धनदेव के भीतर सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था, मैं घर का मुखिया हूं, मैं क्षमा मांगू।
शांतिदास ने जैसे उसका मन पढ़ लिया, बोले सेठ जी, मुखिया वही है जो आग देखकर पानी बने, जो आग में घी डाले, वो केवल मालिक है, मार्गदर्शक नहीं। और फिर शांतिदास उठे, देवस्थान के पास गए। उन्होंने देखा देव की मूर्ति तो थी पर धूल जमी थी, दीपक बुझा पड़ा था, तुलसी सूखी थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहां ईश्वर की स्मृति केवल दीवार पर रहे और हृदय में न उतरे, वहां वाणी का नियंत्रण टूटता है, और जब वाणी टूटती है तब संबंध टूटते हैं। सेठ ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज क्या हमारे घर में कोई दोष है, कोई वास्तु, कोई दुष्ट छाया? शांतिदास बोले, दोष है, पर पहले मन का दोष, फिर घर का, और फिर संगति का। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में दिन भर परनिंदा, कटाक्ष, अपमान और क्रोध का धुआं उठे, वहां नकारात्मकता जमती है, उसे लोग छाया कहते हैं। पर छाया बाहर से नहीं आती, हम ही बनाते हैं। सेठ धनदेव की आंखें नम हो गई। बोले, तो शुरुआत कहां से करूं? शांतिदास ने कहा, शुरुआत आज से एक वाक्य से। अभी इसी क्षण अपने परिवार के सामने कहो, मेरी वाणी से यदि तुम्हें चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। यह वाक्य आपके घर के लिए पहला दीपक होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बड़ा बेटा और छोटा बेटा भी स्तब्ध। सेठानी की आंखें भर आईं। सेठ धनदेव के होंठ कांपे, पर अहंकार बीच में दीवार बनकर खड़ा था। बाहर से लगता था यह बस एक वाक्य है, पर भीतर से यह पूरा जीवन बदलने का द्वार था। सेठ ने गहरी सांस ली, और जैसे ही वो बोलने ही वाले थे, उसी समय बाहर आंगन में किसी ने जोर से द्वार खटखटाया। सेठ चौंक गए। इतने रात में कौन? शांतिदास ने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, यही तो परीक्षा है। जब घर में शांति का दीप जलने लगे, तब पुराना कलह भी आखिरी बार जोर से दरवाजा खटखटाता है। धनदेव के हाथ अपने आप उठे, जैसे क्रोध का दरवाजा खोल देंगे, पर शांतिदास ने बस आंखों से संकेत किया धीरे। सेठ ने कुंडी खोली। बाहर उनका मुनीम खड़ा था, घबराया हुआ, सांस फूलती हुई। बोला, सेठ जी माफ कीजिए, रात में आना पड़ा। गोदाम के पास दो आदमी संदूक उठाकर भाग रहे थे। चौकीदार ने शोर मचाया तो वे अंधेरे में निकल गए। नुकसान तो बड़ा नहीं हुआ, पर मैं डर गया था। सेठ का चेहरा तमतमा उठा। उनकी जीभ पर वही पुरानी आग चढ़ाई। तू किस काम का है? चौकीदार किस लिए रखा है? बड़ा बेटा भी पीछे से बोल पड़ा, मैंने पहले ही कहा था ये लोग ढीले। छोटा बेटा हंस पड़ा। आप देखो, फिर शुरू हो गया। सेठानी ने ताना मारा, घर में शांति की बात कर रहे थे, और बाहर की खबर आते ही असली रूप निकल आया। बस एक छोटी सी घटना ने फिर वही कला उठा दिया। पर इस बार शांतिदास बीच में खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ऊंचा नहीं, बहुत धीमा बोला, देखो यही है घर के झगड़े का कारण। बाहर चोरी हुई नहीं, भीतर धैर्य चोरी हो गया। धन का नुकसान नहीं, धर्म का नुकसान हो रहा है। मुनीम से झुकाए खड़ा था। शांतिदास ने उससे कहा, तुमने सूचना दी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। भय हो तो भी सत्य कहना चाहिए। फिर वे सेठ की ओर मुड़े, और आपका कर्तव्य है डांटना नहीं, व्यवस्था बनाना। क्रोध से केवल अपमान बढ़ता है, समाधान नहीं। सेठ के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्हें अपने पिता की सीख याद आई। घर की देहरी के भीतर आवाज ऊंची हो तो लक्ष्मी बाहर निकल जाती है। उन्होंने पहली बार मुनीम से नरम स्वर में कहा, ठीक है, सुबह बैठकर व्यवस्था करेंगे, तुम जाओ विश्राम करो। घर में सन्नाटा छा गया, पर अब यह सन्नाटा भारी नहीं था, हल्का था, जैसे तूफान के बाद हवा साफ हो। शांतिदास ने धीरे से कहा, अब बोलो सेठ जी, वही वाक्य जो दीपक बनता है। सेठ धनदेव ने पत्नी की ओर देखा, दोनों बेटों की ओर देखा। उनकी आवाज भर्रा गई, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से यदि तुम्हें चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं मुखिया हूं, इसलिए मुझे ही पहले बदलना होगा। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए, और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे किसी भी पावन वीडियो पर क्लिक करिए, वहां महत्वपूर्ण ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।